क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। क्लैपिंग कीजिए। हेलो एवरीवन। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कल जो हमारे गेस्ट स्पीकर सर एंड मैम थे, उनके सुपुत्र आज कराने जा रहे हैं। और कल जितने लोग भी आए थे, मैम की स्टोरी में सुने होंगे कि मैम और सर जो है इसी बच्चे को, है ना, 3 साल तक, स्टार्टिंग से जो इनका जन्म हुआ था वहां से 3 साल तक पालने में, उनका केयर करने में काफी सावधानी रखनी पड़ी थी। और उन 3 वर्षों तक उनका सोना, उठना, बैठना काफी मुश्किल हो गया था। काफी कठिन परिस्थितियों में उनको पाला पोसा गया। और आज देखिए सिस्टम में आने के बाद सर जो है कितने एनर्जेटिक हो गए हैं और सबको आज 20% वर्कआउट कंप्लीट कराए। यस, तो ये इस फिट प्लेटफॉर्म की देन है। यहाँ पर लोग ऐसे ही आते हैं और ऐसा अमेजिंग रिजल्ट होता है। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक के। आज जबरदस्त नॉलेज सेशन होने वाला है और वही नॉलेज सेशन जो है आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। मैं देख रहा था बहुत सारे घरों में आपके साथ आपके बच्चे, है ना, या नाती वगैरह, नाती पोते जो भी है, कुछ लोगों के घरों में देख रहा था कि वो उन आपके साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम जो है केवल अपना ही शरीर नहीं, हम अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य का भी एक अच्छा निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं सुबह से बच्चे को क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। लेकिन अगर आप उनको यहाँ पर बिठा देते हैं, इस प्लेटफॉर्म में आप स्क्रीन के सामने रख देते हैं, तो वो आप जो कर रहे होते हैं बच्चा वही आपके साथ करता है। तो काफी जबरदस्त है। तो मैं एक छोटा से 2 लाइन बोलना चाहूंगा, फिर एजुकेशन सेशन की ओर चलेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्यक्ति से बोला, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं ना, मैं जो मेरे साथ है ना सब कोई? यस यस। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी बर्तन धोए हैं, बर्तन साफ किए हैं, बर्तन मांजे हैं? केवल महिलाएं तो साफ करती हैं, इतना तो तय है। जेंट्स लोग? हाँ, जेंट्स लोग भी किए हैं। यस यस यस, ओके। पहले पेज में काफी लोग बर्तन साफ किए हैं। दूसरे पेज में चलते हैं, यहाँ पर दूसरे पेज में सेनापति सर, आपने बर्तन साफ किए हैं कभी? हाँ यस, आपने भी किया है। ओके, थर्ड पेज में चलते हैं। केवल सर, आपने कभी बर्तन साफ किए हैं? यस यस। लोहन सर, आपने? एवरीवन, मेरे ख्याल से सबने किया होगा, है ना, कभी कभी, कुछ नहीं तो और ज्यादा नहीं तो तीजा के समय जब मैडम लोग तीजा चली जाती हैं तो कभी ना कभी ऐसा जरूर किए होंगे। यस। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा, आपने कभी बर्तन साफ किए हैं? तो उसने कहा हाँ। तो उनको पूछा गया कि आप जब बर्तन साफ किए तो उससे आपने क्या सीखा? अब बर्तन साफ किए तो उससे आपने क्या सीखा? तो व्यक्ति बोलता है कि मैं बर्तन साफ किया तो मैंने ये सीखा
कि बर्तन को बाहर के बजाय अंदर ज्यादा साफ करना पड़ता है ना। तो उससे आपको क्या, हमको क्या सीख मिलता है, ये जो हमारा जो शरीर रूपी बर्तन है ना, इनको बाहर के बजाय अंदर ज्यादा साफ करना जरूरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब आप वेट लॉस करने जाते हैं तो आपका शरीर थोड़ा सा चेहरा जो है डल पड़ने लगता है। जब एकदम हम मोटे रहते हैं तो गाल एकदम फूला फूला रहता है, एकदम गोल चिकने टमाटर जैसे लगते हैं। और यही जो है लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं ये नहीं, आप पहले अच्छे दिखते थे, आप कहाँ ये वेट लॉस के चक्कर में पड़ गए हैं, आपका चेहरा एकदम मुरझाया सा दिख रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम अपने शरीर को बाहर से नहीं भीतर से साफ कर रहे हैं। यस, आप सभी ने बॉडी पैरामीटर चेक करवाया होगा और वहां पर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में नजर आए होंगे। आपका बीएमआई, बीएमआर है ना, विसरल फैट, तो हम इसको साफ कर रहे हैं। यस, तो ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आकर के हम जो है अपनी शरीर रूपी बर्तन को साफ करते हैं अंदर से। बाहर से तो है ही, हम लोग पहले से साफ कर चुके हैं और उसको चमकाने के लिए क्रीम पाउडर वगैरह तो लगा ही लेते हैं, लेकिन अंदर क्रीम पाउडर लगा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए केवल ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यस, तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा क्लैपिंग कर दीजिएगा। यस यस, और कुछ लोगों का मैं और रिजल्ट लेना चाहूंगा, एक आध लोगों का। कौन कौन है जो कल और गए थे हमारे कार्यक्रम में? माधुरी साहू मैम, देखिए मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। मैम माधुरी साहू मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए, कल आप हमारे फैमिली डे सेलिब्रेशन में आए थे? जी सर। अकेले आई थी कि पूरे फैमिली के साथ? नहीं, मैं फैमिली के साथ आई थी सर, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार गई थी सर, साल भर हो गया नहीं गई थी। इमेजिंग था बहुत, खाने को भी अच्छा मिला, बच्चे लोग खूब एंजॉय किए। जबरदस्त। तो देखिए, नाम ही है हमारा जो कार्यक्रम है, फैमिली डे सेलिब्रेशन, है ना। तो मैम भी पूरे फैमिली के साथ आई थी, बच्चे लोग भी आए थे, काफी एंजॉय किए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, हम स्टार्टिंग में आपने देखा है ना कि हैप्पी टू हेल्प में अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन अपने लाइफ को कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और यहाँ हम अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। तो काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म होता है, अमेजिंग कार्यक्रम है। और जरूर अगली बार आप हमारी जो फैमिली डे सेलिब्रेशन जो जनवरी में होगा उसका जरूर पार्ट बनिए और आप भी अपने जीवन को, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए तो चलते हैं आज का जो हमारा माइंडसेट 100% माइंडसेट कार्यक्रम। तो आज एक जबरदस्त टॉपिक के साथ मैम आ रही हैं जिनको काफी अनुभव है और काफी जबरदस्त रिजल्ट मिला है। तो रिजल्ट उनके जुबानी सुनेंगे, वैसे काफी लोग सुन चुके हैं। तो मैम को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आज का एजुकेशन सेशन के लिए। और बिल्कुल आप लोग अपना हेल्थ डायरी निकाल के बैठिए, है ना, क्योंकि हेल्थ डायरी जरूरी है। आप यहाँ वहां पर नोट कीजिए। देखिए आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो याद कर लूंगा, लेकिन कल अगर मैं पूछूंगा तो आप भूल जाएंगे, है ना। तो उसको हेल्थ डायरी में नोट करते जाइए, आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं। तो चलिए, आप सबके बिग क्लैपिंग और एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के एजुकेशन सेशन के लिए मिसेस खिलेश्वरी चतुर्वेदी मैम। वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे ग्रेट तरीके से इनवाइट करने के लिए। तो अगेन मैं श्रीमती खिलेश्वरी चतुर्वेदी, सीनियर वेलनेस कोच, आप सभी का हमारे मॉर्निंग क्लब सेशन में वाह वाला वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आप सबसे पहले तो हमारे बॉडी की जो नीड होती है 20% वर्कआउट, जो दीपक नेताम सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से कराया, उसके लिए आप बहुत बिग क्लैप कर सकते हैं और सर को थैंक यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज हमारे शरीर की बेसिक जो नीड होती है उसको कंप्लीट कराया। तो चलिए चलते हैं आज एजुकेशन पार्ट में। मेरा जो पार्ट है उसको आज हम जानते हैं। ये जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है, आपको आज अपने बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा कि बीमारियां आती कैसे हैं, उसके बारे में आप समझ पाएंगे, है ना। आज का मेरा टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्लाइड स्लाइड शो करेंगे? नहीं है।
चलिए चलते हैं, ये है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में हम क्या क्या जानेंगे देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल, इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल समझेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स के बारे में जानेंगे, और हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो प्रोडक्ट है सेल एक्टिवेटर उसके बारे में हम जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम जानते हैं। फ्री रेडिकल जैसे आप पिक के माध्यम से देख पा रहे हैं, लेफ्ट जो साइड का जो पिक्चर है वो है फ्री रेडिकल का, और राइट साइड जो पिक्चर दिया है वो है एंटीऑक्सीडेंट का। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है परमाणु या अणु के ऐसे वैलेंस ऑर्बिटल जो कण रहते हैं, है ना, जो ऑर्बिटल में जो मौजूद, जैसे ये और बीच का जो हिस्सा है उसको ऑर्बिटल कहा जाता है, और जो साइड साइड जो है उसको उसका कण कहा जाता है। तो बीच जो ऑर्बिटल में जो मौजूद कण होते हैं, है ना, जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, जैसे इसमें माइनस में इसमें जो दिखा रहा है आप देख पा रहे हैं, एक ब्लू है और एक व्हाइट है ना, तो वो क्या हो गया है, अयुग्मित है। व्हाइट हो गया है, दोनों जब ब्लू रहते हैं ना तो वो युग्मित रहता है, लेकिन अगर एक व्हाइट हो गया है तो क्या हो गया है, अयुग्मित हो गया है। और ये जो अयुग्मन के लिए जो ये जो रहता है अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो युग्मन के लिए क्या करता है, एक साथी तलाश करता है। तो साथी तलाश जब करता है तो इसी वजह से क्या होता है, जो मुक्त जो कण रहते हैं, जब वो साथी तलाश कर रहा है तो उसका जो सिंगल जो है उसको क्या हम बोलते हैं, मुक्त कण बोलते हैं। तो ये जो मुक्त कण है यही क्या करते हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल का निर्माण करते हैं। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जब ये मुक्त कण जो शरीर में रहते हैं ना, ये जब कोशिका के साथ, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, हमारा शरीर ऊतकों से मिलके बना है और कोशिकाओं से मिलके बना है, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना, उनके साथ ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो चयापचय की जब क्रिया करते हैं ना, जब प्रतिक्रिया इनके साथ होती है और अस्थिर जो अणु बनते हैं उसी को कहा जाता है फ्री रेडिकल, है ना। और फ्री रेडिकल से बचने के लिए जो हम लेते हैं ना उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। यानी फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में ना, इसको एक सामान्य तरीके से हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके घरों में आप लोहे का कई सामान इस्तेमाल करते होंगे। जब हम लोहे के सामान को इस्तेमाल करते हैं और अगर ऐसे ही वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और उसको हम जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, इसको आपने पढ़ा भी होगा 5वीं से 8वीं तक के 8वीं के साइंस की बुक में, ये पहले था, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस समय हम पढ़ते थे कि जब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें पेंट क्यों किया जाता है, एक प्रश्न रहता था। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर रहता है वो वही है, उसको ना ऑक्सीडेसिव की जो क्रिया है उससे बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता था, पेंट किया जाता है लोहे में, ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बना रहे और वो जंग ना लगे। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, है ना। आमतौर पे जैसे ऑटो ऑक्सीडेशन के रूप में होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो मुक्त कणों का उत्पादन कर सकती है और ऑक्सीडेशन से जीवित पदार्थ सहित कार्बनिक यौगिक का क्षरण करती है। कार्बनिक यौगिक मतलब हमारे शरीर में जो बनता है अपशिष्ट पदार्थ, उसका क्या करती है, वो उसको तोड़ती है ना। और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण पदार्थों में जैसे पॉलीमर है, जैसे वही आपको मैंने बताया कि तेल है और पेंट है, इसमें जैसे ईंधन, स्नेहक में उसके उपयोगी जीवन काल को बढ़ाने के लिए, यानी कि लोहे के जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं। तो हमारे बॉडी के जीवन काल को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के जीवन काल को बढ़ाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट की, है ना। जैसे खाद्य पदार्थों को भी खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रयोग किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट से ही उपचारित किया जाता है। विशेष रूप से जैसे तेल है, वसा के खराब होने से जो होती है ना, और कोशिकाओं में जो पाया जाता है वो क्या होता है, ग्लूटेथियान होता है, माइकोथियोल होता है और पैसिथियोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट, और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस जैसे एंजाइम सिस्टम पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। यानी कि ये जो सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीडेटिव तनाव है ना, उससे बचाने का प्रयास करते हैं, उससे जो नुकसान होता है ऑक्सीडेटिव तनाव से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आगे चलते हैं।
देखिए एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या है। प्रतिऑक्सी कारक या प्रति उपचायक में जो यौगिक होते हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ उनकी जो अभिक्रिया का विरोध होता है, इन यौगिक को ऑक्सीकरण तथा स्थायी कारक भी कहते हैं। अर्थात प्रति ऑक्सीकारक वे अणु हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ऑक्सीकरण एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऑक्सीकारक एजेंट को स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक कक्ष से उसको दूसरे कक्ष में उसको भेजा जाता है ताकि ऑक्सीडेटिव जो तनाव है वो कम हो सके। इसको मैं एक और अच्छे तरीके से आपको बता सकती हूँ। जो ऑक्सीडेटिव तनाव है ना, ये हमारे शरीर में जो बहुत सारी बीमारियां होती है उसका मुख्य कारण होता है। यानी कि बीमारियों का जो मुख्य जड़ होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होता है, तो फ्री रेडिकल द्वारा क्या किया जाता है, जो कोशिकाओं को जो क्षति पहुंचाई जाती है ना, उसी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां है वो पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोहे पर जंग लगने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पेंट लगाते हैं, और जब हम सेब को काटते हैं तो थोड़ा देर वातावरण में रखने के बाद आपने देखा होगा कि वो भूरा पड़ जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, यह जो प्रक्रिया है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज और बहुत सारे ऐसे जैसे कैंसर है, हृदयाघात है, आर्थराइटिस है, मल्टी स्क्लेरोसिस है और अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स जो डिमेंशिया है, आजकल जो कैंसर बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं उसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेटिव तनाव। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे हम जानेंगे। तो इफेक्ट फ्री रेडिकल से क्या क्या परेशानी होती है हमको, जैसे सूजन संबंधी डिसऑर्डर होता है, हृदय संबंधी डिसऑर्डर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, रूमेटिडाइड गठिया वात जिसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम का होता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जैसे आप लोग बोलते हैं अभी साइटिका वात की परेशानी होती है, और मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, दृष्टि घात और मधुमेह यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ये जो दो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, जिसके कारण आज हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं। और आपने सुना भी होगा आजकल हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैम स्लाइड प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। ये देखिए फ्री रेडिकल हमारे शरीर में जब बनते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सूजन संबंधी डिसऑर्डर जैसे आपने देखा होगा घुटनों में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपके जो घुटने वो घिस गए हैं या तो घुटनों में सूजन हो गया है, और जो फैटी लीवर्स वगैरह ये जो सारी समस्याएं हमको आती है ये किस कारण से होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण। अब हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार क्या है, देखिए कई प्रकार के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एक या दो नहीं कई तरह के होते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट की सूची हम देखें अपने बॉडी के अंदर में, तो हमारे बॉडी में जो बनने वाले एंटीऑक्सीडेंट है उनमें से सबसे पहला है ग्लूटेथियान, जो ऑक्सीडेटिव क्षति को क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को बचाने का काम करता है। ये जो ग्लूटेथियान है हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव यानी कि फ्री रेडिकल जब हमारे शरीर में बनते हैं तो उन फ्री रेडिकल्स से हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती है उनको बचाने का काम ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटेथियान वो करता है। दूसरा होता है अल्फा लिपोलिक एसिड। अल्फा लिपोलिक एसिड क्या करता है, यह जीन में सक्रियता लाकर हम हमारे जो गुण सूत्र है उसको जीन्स कहा जाता है, एक्स और वाई गुण सूत्र मिलाकर ही एक मनुष्य का जन्म होता है, और उन्हीं गुण सूत्रों को यानी हमारे जीन्स को वो सक्रियता लाकर उनमें क्या करता है, सूजन को कम करता है ताकि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो ना आ सके। और एक होता है कोक्यूटेन, है ना, ये क्या करता है, बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है, और इसको यूबिक्विन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ती हुई उम्र, आजकल आपने देखा होगा कि छोटे उम्र में भी बाल पकना, झुर्रियां आना, ये सारी चीजें क्या हो गया अभी समय में स्टार्ट हो गया है। तो ये जो कोक्यूटेन होता है ये क्या करता है, बढ़ती हुई उम्र के प्रभावों को क्या करता है, कम करता है। अब आगे हम जानते हैं कि बाहर से हम क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। तो बाहर से जो लेने वाले एंटीऑक्सीडेंट है उसमें है
रेस्वेरास्ट्रोल है, ये जो अंगूर है ना, अंगूर के जो बीज का अर्क होता है उससे ये आपको मिलता है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जब अंगूर आता है मार्केट में तो आपने देखा होगा कुछ जो बड़े साइज के अंगूर रहते हैं उसके अंदर में बीज रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो जो बीज रहता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे होता है कैरोटीनॉइड, ये एक प्राकृतिक रूप से सब्जी और फलों में पाया जाता है, और एक होता है एस्टेक्सोनाइड, ये सबसे प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है और ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को साफ करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल बनते हैं उनको बाहर करने का ये काम करता है। और विटामिन सी सभी जानते हैं, टमाटर में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, यानी जितने हमारे पास खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट, इसको एंटीऑक्सीडेंट का दादा कहा जाता है, यानी सारे एंटीऑक्सीडेंट में ये सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। और इसको जब हम लेते हैं तो इसका स्वास्थ्य लाभ बहुत जबरदस्त रहता है। उसी प्रकार से विटामिन ए भी है, जो एक परिवार के 8 यौगिक से मिलकर बना होता है। विटामिन ए अकेले नहीं बन सकता, इसको विटामिन के 8 जो परिवार होते हैं उनके यौगिकों से ये मिलके बनता है। उसी प्रकार एक है सेलेनियम, यह एक आवश्यक खनिज होता है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता, इसको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। वैसे ही एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट में सुपर ऑक्साइड और डिसमेथिल कैटालेस और ग्लूटेथियान शामिल होते हैं, यह फ्री रेडिकल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, ई व ग्लूटेथियान शामिल होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल का जो चेन बनता है, आपने जो पिक्चर में देखा है, जो फ्री रेडिकल, बहुत सारे फ्री रेडिकल का चेन बन रहा है, उस चेन को बनने से क्या करता है, वो रोकता है ना। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्या है फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का, हम जानते हैं इसको। देखिए ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के कार्य है, मान के चलिए, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट के कार्य क्या है, जैसे विटामिन सी और विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि एक प्रकार से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है। और कुछ जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हृदय रोगों में क्या करता है, वो लाभकारी प्रभाव डालता है ना। वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, और जिससे क्या होता है, जो रक्त वाहिकाओं में जो ब्लॉकेज जमना स्टार्ट हो जाता है ना, उसको रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर, इट इज बेनिफिशियली ऑफ कैंसर प्रिवेंशन, यानी कैंसर के रोकथाम के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, काम करता है। उसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट है जो उन पदार्थों को बेअसर करता है जो ऑक्सीकरण द्वारा आनुवांशिक सामग्री को, यानी मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो डीएनए होते हैं उसको जो नुकसान पहुंचाते हैं फ्री रेडिकल, तो उनसे नुकसान को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सोर्स क्या क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे हमारे पास सोर्स है, जैसे व्हाइट ग्रेप्स है और पर्पल ग्रेप्स है, जो बैंगनी कलर का आपके पास जो ग्रेप्स आता है वो है, वो ब्लूबेरी है आपके पास, बहुत सारे ऐसे ये हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बनाना है ना, खट्टे फल है बहुत सारे, है ना। ये जो जितने दिख रहा है जैसे एप्पल वगैरह भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आपका एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अनार है, ब्लूबेरी है, बहुत सारे टमाटर वगैरह है, इसमें सब बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। और ये होता क्या है, हम इन सारी फल और सब्जियों को एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन इनको लेने के लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त हमारे पास है मल्टीविटामिन, है ना, तो उसको आप ले सकते हैं। और ये सेल एक्टिवेटर, इसके लिए आप बिग क्लेप कर सकते हैं। किसको किसको अपना उम्र है उसको बढ़ाना है यानी कि उम्र मतलब एज आपका 55 है लेकिन दिखना आपको कितने का है, 30 साल का, तो उसके लिए ये जो सेल एक्टिवेटर है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। सेल एक्टिवेटर अल्फा लिपोलिक एसिड के साथ सामान्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल कार्यों का समर्थन करता है, और इसमें क्या होता है, स्वस्थ बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए जो चुनिंदा वनस्पति पोषक तत्व है, और उसके साथ साथ इसमें शक्तिशाली जो एंटीऑक्सीडेंट है वो शामिल है। यानी कि आपका उम्र भले बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर आप सेल एक्टिवेटर लेते हैं तो उम्र तो आपका ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके जो एनर्जी लेवल है वो
हाई लेवल का रहेगा, है ना। और सेल एक्टिवेटर हर्बलाइफ के वजन प्रबंधन श्रेणी के हिस्सों के रूप में माइटोकॉन्ड्रियल कार्यों का समर्थन कर सामान्य क्या करता है, सेलुलर चयापचय को बढ़ाता है। वही आपको बताइए ना, सेलुलर चयापचय, यानी कि कोशिकाओं के साथ जब फ्री रेडिकल चयापचय की क्रिया करते हैं तब हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। तो ये जो सेल एक्टिवेटर है वो ये काम करता है कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जब जाता है तो इन चीजों को क्या करता है, वो कम करने का प्रयास करता है। और आहार के सक्षम पोषक तत्वों का अवशोषण, जैसे हम जो खाते हैं, जितना भी कुछ हम खाते हैं उसका सही तरीके से हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करे, उसके लिए ये क्या करता है, मदद करता है। और ये किसी प्रकार का दवाई नहीं है, ये एक पूरक पोषण आहार कह सकते हैं इसको, ये है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं सेल एक्टिवेटर के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, जैसे हर्बल लाइफ सेल एक्टिवेटर कैप्सूल सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन में मदद करता है और इसमें कुछ वनस्पति पोषक तत्व हैं जो बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करते हैं। इसमें मुख्यतः आप देख पाएंगे उसमें पाया जाता है कोक्यूटेन, है ना। तो इस उत्पाद के जो आवश्यक खनिज होते हैं जिसकी शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए काम करता है। इसके जो मुख्य है वो अल्फा लिपोलिक एसिड कोशिकाओं के भीतर जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि है उसको पुनर्जीवित करता है। और एलोवेरा शरीर के जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के हैं उसके अवशोषण का समर्थन करता है। और इसको आप ले सकते हैं खुराक में, अपने भोजन में इसको 3 बार आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको इंटेक बिल्कुल कीजिएगा। अब हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट लेने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्किन में, हेयर में, आईज में, ब्रेन में, हार्ट में, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे ये कैंसर के जोखिम को कम करता है एंटीऑक्सीडेंट, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए काम करता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए भी काम करता है, आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है, हृदय को रोग मुक्त रखने के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि सूजन को कम करने का काम करता है। और साथ में हमारी जो उम्र बढ़ते हुए दिखती है, भले हमारा उम्र कम हो लेकिन जो उम्र है उसको ये बनाए रखने के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, है ना। अब हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट की कमी से होने वाले लक्षण क्या क्या है। अगर आपके बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो आपको थकान बहुत ज्यादा आएगा, आपकी त्वचा और बालों में भी बहुत सारे ऐसी समस्या आएगी, जैसे बालों का झड़ना है और त्वचा में चमक नहीं रहना, घाव भरने में परेशानी है, वृद्धावस्था के समय शरीर की जो क्षमता है वो एंटीऑक्सीडेंट के कारण निर्माण नहीं कर पाता है। हम जब वृद्धावस्था में रहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बनना क्या हो जाता है, लगभग ना के बराबर रहता है। तो उस चीज को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। और अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं या तंबाकू के धुएं के संपर्क में आते हैं तो भी आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या आपको हो सकती है। और जो लोग एंटीऑक्सीडेंट को अपने शरीर में सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, है ना, उनको भी बहुत सारी परेशानियां आती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना इतने समय के लिए। तो मैं अपना रिजल्ट आपको बताना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी और ओवरवेट के साथ साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। और एक प्रकार से कहा जाए तो मेरे शरीर में वाकई में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा कमी थी और उसके कारण मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे ये हो गया, पैरों में बहुत ज्यादा मेरा दर्द रहता था, नस का प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हो गया था, और सर्वाइकल प्रॉब्लम और बैक पेन, स्किन की एलर्जी मेरे को 10 साल से इतना ज्यादा था कि मैं उसको बता नहीं सकती शब्दों में। तो यहाँ आने के बाद मैं केवल वेट लॉस करने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी प्रोवाइड करते थे कि आप वेट लॉस कीजिए, आपका एज बहुत कम है और वेट बहुत ज्यादा है करके। तो मैं यहाँ आई और मैंने अपना 18 केजी शानदार वेट लॉस किया, सारे सिस्टम की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और यहाँ आने के बाद मुझे अमेजिंग यहाँ से रिजल्ट मिला है। मैं अभी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो इसके लिए सारे कोच और सिस्टम को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच सर, राजेंद्र साहू सर, मुझे मौका देने के लिए। तो बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद खिलेश्वरी मैम। मैम के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा बैठा हो गया ना, एक्चुअल में कल क्या है, हम लोग फैमिली डे सेलिब्रेशन के काफी शोर शराबा, चिल्लाए, नाचे गाए, है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप सबने नोट किया होगा एंटीऑक्सीडेंट,
है ना, ये काफी जबरदस्त चीज है, मैं भी नोट कर रहा था। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में है क्या? ये हमारे शरीर द्वारा उत्पादित पदार्थ हैं जो हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये हमको खाद्य पदार्थ हैं जैसे विटामिन और खनिज पूरकों में पाए जाते हैं, जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, मेवा इत्यादि में, है ना। और मैम ने बताया ना बहुत सारे फ्रूट के नाम बताए, तो हम मार्केट में इतना सारा फ्रूट खोजने कहाँ जाएंगे? तो उसका सबसे जबरदस्त चीज है हमारे हर्बल लाइफ में, आप उसको इंटेक्ट कर रहे हैं तो अपने कोच से बात करके, और आप जैसे सेल एक्टिवेटर है ना, हमारी शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, जैसे हमारा घर जो है ईंटों से बना है ना, वैसे कोशिकाओं से मिल करके बना है, और कोशिकाएं रोज मरती है, रोज जीवित भी होती है। तो एक समय आता है जब कोशिकाओं का मरना ज्यादा होता है और जिंदा होना कम हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप अपने शरीर को और जवान रखना चाहते हैं तो आप सेल एक्टिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कोच से बात कर सकते हैं। तो मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, और उन्हें शानदार एजुकेशन दिया। और कल हमारा जबरदस्त कार्यक्रम होगा, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, एक जबरदस्त स्टोरी आपको सुनने को मिलेगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर किसी का आज बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड रेस कीजिएगा ऐसे, या वर्चुअल कर सकते हैं। सेकंड पेज में भी कोई नहीं दिख रहा है, थर्ड पेज में किसी का है? नो, यस। अगर आप नहीं भी बता पा रहे होंगे, तो अगर आपका या आपके घर में किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी हो तो हमारी इस फिट फैमिली की ओर से आपको जन्मदिन और एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन भर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, फिट रहे। तो कल सुबह फिर मॉर्निंग में एक नए सेशन में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए एक मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि हमेशा अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न माने, है ना। आप जो यहाँ पर सपने लेकर के आए, जो अपना हेल्थ गोल लेकर के आए, उसका पीछा कीजिए, और आप उससे कभी हार नहीं मानना है, आपको लगातार बने रहना है, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जाते जाते एक सॉन्ग प्ले हो रहा है जिसमें आपको डोपामाइन रिलीज करना है, हैप्पी रहना है, तो एंजॉय कीजिए। और आज के हमारे वर्कआउट कोच मिस्टर दीपक नेतान सर, और एजुकेशन के लिए मिसेस खिलेश्वरी मैम को आप आभार प्रदर्शन करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए आज विदा लेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं एक नए सेशन में। मैम एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। सॉन्ग आ रहा है, आप लोग इंतजार कीजिए। ओके, खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर।